हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12th फिजिक्स। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे हम निकालते हैं। उसमें दो स्थितियां थी आपकी, एक अक्षीय एक निरक्षीय। अक्षीय का हमने जो आपका पिछला वीडियो था उसमें आपको अक्षीय पर कैसे वैद्युत विभव निकालते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आज हम जानेंगे निरक्षीय पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों के साथ चैनल को आपके इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अक्षीय स्थिति पर। जिस तरीके से कल मैंने जो पिछला वीडियो आपका था उसमें अक्षीय स्थिति पर आपको कैसे बताया था, डायग्राम मैंने कहा था उसमें भी कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेरिवेशन के लिए। आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि किस डेरिवेशन में कैसा डायग्राम बनाया जाता है, किस तरीके से डायग्राम के माध्यम से उसकी लैंग्वेज लिखी जाती है वो। आज इसमें भी भाई आप देख रहे हैं, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, नीचे रखा हुआ ए और बी जिस पे डाल दिया है आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पर आवेश है। और इसे एक जो है वही माध्यम आपका जो बताया के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसको जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है और इसके बाद इसके दोनों अक्षों पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, उसके बाद परिणामी विभव निकालते हैं। इस तरीके से आपको निरक्षीय जो आपका या अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ जो आपका स्थिति होती है वहां पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है, इससे ये मध्य बिंदु पर आर दूरी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बिंदु P है आपका जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या किया हमने, दोनों जो आपके द्विध्रुव है उनके दोनों बिंदुओं पर एक लंब डाला और एक आर दूरी पर एक सीधी रेखा खींची जहां पर हमें विद्युत विभव जो है ज्ञात करना है। अब इस डायग्राम के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्या जो डायग्राम में आपको दिख रहा है बिल्कुल वही हमें सब कुछ वही लिखना है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। चलिए आइए कैसे लिखना है वो देखिए, समझिए इसको। पहले हम लिखेंगे क्या, माना एक विद्युत द्विध्रुव, वही लिखा हुआ है मैंने, माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 2l, l और l जोड़ेंगे 2l हो जाएगी। ठीक है, और के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है जो। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O यहां डाल लेते हैं, बिंदु O लैंग्वेज के हिसाब से, मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर या फिर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऊर्ध्वाधर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जिस पर विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। अब आगे क्या करना है इसमें, बस यहां से आपको डेरिवेशन को शुरू कर देना है। अब आगे हम क्या करेंगे, आपका प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव जो होगा वो निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव जो होगा वो निकालेंगे। तो देखिए पहले लिखते हैं क्या, इसमें लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में क्या है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आवेश विभव क्या होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव इसको डाल देंगे B। यहां पर देखो बिंदु A डाला हुआ है तो आप यहां पे बिंदु A लिख सकते हैं आप, या 1 डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, P बराबर जो फार्मूला आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक माध्यम K है तो K को लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू के कारण है तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू अपॉन में आपका बीच में ये दूरी होती है दोनों के बीच की दूरी, तो आप इस बिंदु से दूरी देखेंगे यहां तक के लिए, ये जो दूरी है वही लिखेंगे r² प्लस l²। ये I कैसे है इसके भी बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज आपका ले लिया, यहां से ये POA, इसमें से हमने क्या किया कि आपका ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आपका ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके इसको निकाला हुआ है।
ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं खुद स्वयं। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे क्या, क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, बी, बी प्लस क्यू है तो बी डाला हुआ है तो बी डाल देंगे इस पे, और वही आपका फार्मूला सेम हो जाएगा 1/4πε0 × k, और इनटू में यहां सिर्फ क्यू लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, और अंडर रूट में r² प्लस l²। ये आपकी हो जाएगी विद्युत विभव इन बिंदुओं के लिए। दोनों बिंदुओं के लिए जब आप विद्युत विभव निकालेंगे, अब लिखेंगे आगे क्या, कि बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में कुल विद्युत विभव कैसे निकलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों विद्युत विभवों को क्या करते हैं, इनका परिणामी निकालने के लिए इन्हें जोड़ देते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको जोड़ करके सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब इसको रफ करते हैं और आगे आपको बताते हैं इसमें क्या करना है, कुल या परिणामी विद्युत विभव आपको कैसे निकालना है। ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको भी डायग्राम को भी रफ करते हैं। अब इसका काम यहीं तक था, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, B = क्या लिखेंगे, BA प्लस BB, वैसे जोड़ करके निकालेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके मान रखेंगे। तो B = यहां से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पर BA का मान रखेंगे तो आपका आवेश जो माइनस में था तो उसका मान पूरा ये माइनस में हो जाएगा, और आपका ये जो B दूसरा वाला ये जो विभव निकाला था प्लस क्यू आवेश के कारण वो प्लस में था तो उसका मान आप प्लस में रखेंगे। वैसे चलिए इसको करते हैं आगे। B = इसका मान रखेंगे -1/4πε0 × k × q √r² प्लस l²। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका लिखेंगे मान B का, समीकरण 1, 2 से जो लिखे हुए थे वहां से। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 1/4πε0 × k × q √r² प्लस l²। क्योंकि ये प्लस में ही था तो हमने प्लस में ही लिखा, ये माइनस में था तो माइनस में लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे ये माइनस में पूरा मान, ये प्लस में, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का होने के कारण। अब यही हो गया, इतना बड़ा डेरिवेशन किया और आंसर इसका 0 हो गया। हाँ, इसका जो है निरक्षीय स्थिति पर विभव आपका 0 होता है। तो आप यहां से लिखेंगे क्या, B = 0। क्या लिखेंगे, B = 0। निरक्षीय स्थिति पर आपका जो विभव निकलता है उसका मान 0 होता है, लेकिन आपका हमने जो अच्छी स्थिति पर विभव बताया उसका फार्मूला निकलता है आपका, बाकायदा हमने निकाल करके आपको बताया हुआ है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो निरक्षीय स्थिति पर जब भी आपसे विभव पूछा जाएगा तो वो हमेशा शून्य रहेगा, और अच्छी स्थिति के लिए आपका जो फार्मूला है वो लगाएंगे। चलिए अब यहां पर एक नीचे लाइन लिख सकते हैं आप, क्या कि विद्युत विभव जो होता है उसकी निरक्षीय स्थिति में जो आपका ये विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में विभव, कौन सा, विद्युत विभव 0 होता है। लिख लेंगे इसमें आप क्या, विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति पर आपका जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है, अर्थात उसका मान कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है मान। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। हालांकि डेरिवेशन दिया गया, अगर आपसे डेरिवेशन पूछता है तो आपको करना पड़ेगा, आंसर भले ही आपका 0 आता हो लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपने ये इसमें अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति पर जो आपका विद्युत विभव है
उसके बारे में आपने डेरिवेशन को देखा, समझा, कैसे आपका ये जो है इसके निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है तो कैसे होता है, वो डेरिवेशन हमने आपको बताया। और हाँ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए ठीक है, हो गया होगा। तो देखिए, अब अगली इसमें टॉपिक आपका है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, आपकी इसमें छोटी सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, आपको इसको कैसे डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, कैसे इसको परिभाषित करना है। देखिए कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी परिभाषा है। समविभव पृष्ठ, जैसे बोला, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, और पृष्ठ मतलब कोई आपकी सतह, जिसकी जो भी होगा, गोला होगा तो गोले की पृष्ठ की बात करेगा, और कुछ अगर दिया जाएगा आयत उसका आकार तो उसकी पृष्ठ की बात करेगा। तो देखिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा के लिए आपको सिंपल सा उसने बोला है क्या, कि वह पृष्ठ जिसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, जिसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु या किसी भी बिंदु पर या सभी बिंदुओं पर बात करें, विभव समान हो तो वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान विभव हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बस परिभाषा लिखते हैं, थोड़ी लैंग्वेज किताब के हिसाब से लिखते हैं, तो आप देखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, वो देखिए उसको। देखो ऐसे शुरुआत करेंगे उसमें, वह पृष्ठ जिसके किसी बिंदु पर या जिसके सभी बिंदु पर, क्या लिखेंगे, वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर उत्पन्न विभव, सॉरी समविभव पृष्ठ बोल रहे हैं तो उसको विभव लिखेंगे, क्या, किसी बिंदु के या किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, क्या, किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या, किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, विद्युत विभव समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विभव, वैद्युत विभव समान हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए एक बार उसे, किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सिंपल सी परिभाषा हो गई। क्या, कोई आप जैसे इधर देखिए डायग्राम जो हमने बनाया हुआ, ये एक गोला है, इसके पृष्ठ पे बात करी जाए तो जो आपका ये प्लस आवेश दिखाया गया सभी जगहों पर उपस्थित है समान आवेश, तो इसको क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोला जाएगा इससे। चलिए अब इसका एक आगे नोट, एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्या, नोट। अब नोट में ये क्या लिखेंगे, जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो अभिलंबवत होती हैं। क्या, अभिलंबवत होती हैं प्रत्येक बिंदु पर। आप चाहे इस बिंदु के लिए देख लो, चाहे इस बिंदु के लिए, चाहे इस बिंदु के लिए, वो क्या होगी, अभिलंबवत होती है। तो पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे क्या, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं अभिलंबवत होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत होती हैं। इसके अलावा अगर कोई गोलीय पृष्ठ दिया जाए और उसकी त्रिज्या r दे दी जाए तो उसका विभव जो है क्या निकलता है, वो इसके लिए आप यहां लिख लें। हालांकि पीछे हम बता चुके हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पीछे इसको, क्या, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या, यदि
गोले की त्रिज्या स्मॉल r हो तो विभव क्या होगा, b बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। ये आपका विभव निकल करके आ जाता है जब गोले की त्रिज्या r होती है। तो आज का ये आपका पूरा टॉपिक था। निरक्षीय स्थिति पर आपको वैद्युत विभव निकालना कैसे, जो शून्य होता है वो कैसे आपको निकालना, निगमन करना है उसका, और उसके साथ साथ समविभव पृष्ठ और उसकी छोटी सी परिभाषा हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और उम्मीद करते हैं, आशा करेंगे आपको इस वीडियो में बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से देखें और चीजें जरूर समझ में आएंगी। जब आप किसी चीज को, काम को बार बार करेंगे तो जरूर ही आप उस काम में दक्ष हो जाएंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।